अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर निघत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे अवर टॉपिक इज़ इन्फेंट जॉइंडिस। प्यारे प्यारे बेबीज़ में जो एक कैफियत देखने में आती है, येलो आइज़ हो जाती हैं, येलो स्किन हो जाती है, यूरिन जो है वो येलो हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन को इन्फेंट जॉइंडिस कहते हैं। इसकी बेसिकली वजह ये होती है कि ब्लड सेल्स टूट टूट कर ब्लड स्ट्रीम्स में आना शुरू हो जाते हैं, जिसे येलो कलर्ड पिगमेंट कहते हैं, बालरबिन। जितना ज़्यादा बालरबिन होता है उतना ही ज़्यादा येलो कलरेशन पाई जाती है आइज़ में, और यूरिन में और स्किन में भी देखने में आती है। बेबी चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है और उसका लिवर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए वो इन येलो कलर पिगमेंट को, जो कि रेड ब्लड सेल्स के टूटने की वजह से बनते हैं, उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकता। तो जितना ज़्यादा ये बालरबिन बॉडी में जमा होता जाता है उतनी ज़्यादा जॉइंडिस की कैफियत देखने में आती है। ख़ास तौर पे ये उन बेबीज़ में देखने में आता है जो 38 वीक्स पर जेस्चर कर जाते हैं, प्रीमेच्योर बेबीज़ में, क्योंकि इनमें ब्रेस्ट फीडिंग भी सही तरह से नहीं हो पाती है और इनके अंदर से जो टॉक्सिक्स हैं वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंट जॉइंडिस जो है वो बहुत ज़्यादा केसेस में ज़रूरी नहीं होती है, खुद ब खुद ही थोड़ा सा एहतियात करने से ठीक हो जाता है। बट सम टाइम्स इसकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ये बढ़ जाए तो इससे ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है अगर ये बहुत ज़्यादा देखने में आए। देयर आर मैनी कॉजेज़ ऑफ इन्फेंट जॉइंडिस। इसमें सबसे पहली कॉज जो इंटरनल ब्लीडिंग, हेमरेज अगर बेबीज़ में हो तो उसकी वजह से ब्लड जो है वो येलो हो जाता है। कभी इन्फेक्शन हो जाता है बेबीज़ में, उसकी वजह से भी जॉइंडिस की कैफियत देखने में आती है। बाज़ दफ़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या मदर्स और बेबीज़ के ब्लड में इनकम्पैटिबिलिटी होती है, यानी उन दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो एक जैसा नहीं होता, तो उसकी वजह से भी ये कैफियत देखने में आती है। लिवर में अगर कोई ख़राबी हो जाती है तो वो जॉइंडिस की बहुत बड़ी रीज़न बनती है। एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से सही तरह से लिवर जो है फ़िल्टर नहीं कर पाता है येलो पिगमेंट को, तो उसकी वजह से भी जॉइंडिस बढ़ जाता है। फिर एक एबनॉर्मेलिटी होती है बेबीज़ में कि उनके ब्लड सेल्स जो हैं वो ठीक तरह से नहीं बन पा रहे होते, तो उसकी वजह से भी जॉइंडिस बढ़ जाता है। हाउ कैन वी डायग्नोज द जॉइंडिस इन बेबीज़? इसका बेसिक मेथड ये है कि आप बेबी के फोरहेड को या नोज़ को हल्का सा अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर येलो कलर बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। अगर येलो कलर बहुत ज़्यादा स्किन पे दिखाई दे तो ये जॉइंडिस जो ज़्यादा होगा, और अगर लाइटर सा येलो फील हो तो वो जॉइंडिस जो इतना ख़तरनाक नहीं होता। रिस्क फैक्टर जो जॉइंडिस में सामने आते हैं उसमें सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, प्रीमेच्योर बर्थ है। दूसरा है सिग्निफिकेंस ब्रूसिंग ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान अगर किसी किस्म का ज़ख़म हो जाए बेबी को तो उसकी वजह से भी ब्लड स्ट्रीम में बालरबिन ज़्यादा देखने में आते हैं। फिर ब्लड टाइप जो है वो अगर चेंज हो मदर का, उस वक्त भी ज़्यादा बालरबिन प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग अगर सही तरह से ना हो रही हो तो भी बालरबिन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। एनसेफेलोपैथी एक ऐसी डिज़ीज़ है जो जॉइंडिस के ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है। ब्रेन पे अगर असर होना शुरू हो जाए तो उसको एनसेफेलोपैथी कहते हैं। तो इस डिज़ीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जॉइंडिस का बर वक्त इलाज करवाना चाहिए। पेशेंट, स्पेशली जो बच्चा है जिसको जॉइंडिस हो गया है, वो जब जॉइंडिस में मुब्तला होता है तो उसकी रोने की जो पिच है वो बहुत तेज़ हो जाती है। पुअर सकिंग ऑफ फीडिंग होती है, सही तरह से फीड नहीं कर पाता है वो। इसके अलावा उसको ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, बुखार और वॉमिटिंग भी उसमें देखने में आती है। इसके अलावा वक्त के साथ साथ उसके अंदर चलने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
इसके अलावा अगर ये इसका साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो जाएं, यानी जॉइंटिस अगर टाइम पर इस कंट्रोल ना किया जाए तो इसके आगे चलकर बहुत से सिम्टम्स देखने में मिलते हैं। इसमें इनवॉलेंट्री अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होती हैं, परमानेंट अपवर्ड गेज़ होता है, हियरिंग लॉस यानी आवाज़ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टूथ, दांतों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं जॉइंटिस। तो इसका परमानेंट इलाज करना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। यहाँ पे मैं आपको कुछ मेडिसिन जो है बताऊँगी, जो सिम्टम्स आपको सबसे ज़्यादा क्लोज लगें उस मेडिसिन का इंतखाब आप कर सकते हैं। एक से ज़्यादा मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर 30 अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो 30 पावर में इस्तेमाल करें और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम्स जो है वो बेबी को दें, जो भी मेडिसिन आप इंतखाब करें। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है स्पेशली फॉर इन्फेंट्स, बेबी की इरिटेबिलिटी के लिए, जब ख़ास तौर पे उसको कॉन्स्टिपेशन भी साथ होता है, गैस बहुत ज़्यादा हो रही होती है और स्पेशली शाम के टाइम में यानी 4 बजे के बाद उसकी तकलीफ़ें बढ़ना शुरू होती हैं। फ़ीवर हो, वॉमिटिंग हो, गैस हो, ये जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो अगर शाम को 4-5 बजे के बाद बढ़ना शुरू हो जाए, बच्चा शाम के वक्त ज़्यादा तंग करता है, तो फिर उसको लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। 30 पोटेंसी 1 चम्मच पानी में आप 2 to 3 ड्रॉप्स डालें और बच्चे को पिला दें। दूसरी मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। यूज़ का तरीका वही है। आर्निका मोंटाना जॉइंटिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली जब वो ड्यूरिंग डिलीवरी अगर कोई ज़ख़म देखने में आता है, किसी किस्म की वैसे भी अगर सूजन वगैरह कोई बॉडी पे देखने में आती है तो उस वक्त आर्निका मोंटाना का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है। और आपको लग रहा हो कि बेबी जो है वो दर्द उसकी रोने में एक दर्द का एहसास अगर महसूस हो रहा हो तो आर्निका मोंटाना इस्तेमाल की जा सकती है। तीसरी मेडिसिन है एकोनाइटम। एकोनाइटम बहुत अच्छी मेडिसिन है। एकोनाइटम को स्पेशली उस वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है जब कंडीशंस एक्यूट कंडीशंस हैं जिस्म पर, बॉडी पर ज़ाहिर होती हैं। ख़ास तौर पे ये उस वक्त इस्तेमाल की जा सकती है जब मदर किसी शॉक से गुजरे हो, यानी उसका बीपी हाई हो गया हो या शुगर लेवल्स बहुत हाई हो गए हों, या ड्यूरिंग लेबर जो है वो उसको अलार्म दिया गया हो डेथ का, यानी किसी भी किस्म का शॉक अगर मदर को लगा हो, उसका ख़तरा हो बेबी को लगने का, तो ऐसी सूरत में भी ऐसे इन्फेंट्स को एकोनाइट इस्तेमाल करवाया जा सकता है अगर उनको बाद में जॉइंटिस हो जाए, यानी मदर ऐसे शॉक से गुजरी है और बाद में पेशेंट को बच्चे को बाद में जॉइंटिस हो जाए, तो ऐसी सूरत में एकोनाइट को इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैमोमिला। कैमोमिला स्पेसिफिक रेमेडी है फॉर चिल्ड्रन स्पेशली फॉर जॉइंटिस, जब बहुत ज़्यादा बर्थ के टाइम पर ही जॉइंटिस जो है वो ज़ाहिर हो जाए, बेबी को इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है या उसको बहुत ज़्यादा केयर देनी पड़ती है, शॉएं लगानी पड़ती हैं। ऐसी सूरत में अगर कैमोमिला का इस्तेमाल साथ में करवाया जाए तो बहुत तेज़ी से बच्चा सेहत याब होता है, क्योंकि आमतौर पर तो 6th या 7th डे पर पैदाइश के 6-7वें दिन ये देखने में आता है जॉइंटिस बच्चों में, लेकिन अगर पहले दिन ही हो जाए तो फिर कैमोमिला 30 इस्तेमाल करवाएं। सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में 2 to 3 ड्रॉप्स डालकर बच्चे को दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना। चाइना बहुत अच्छी इज़ अ गुड रेमेडी फॉर इन्फेंट जॉइंटिस। इट शुड बी गिवन आफ्टर मर्क साल, यानी मर्क साल के साथ अगर इसे इस्तेमाल करवाएं चाइना को तो ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। मर्क साल 30 आप सुबह में इस्तेमाल कर सकते हैं और चाइना को दोपहर और शाम में इस्तेमाल करवाएं, तो मर्क साल के साथ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है चाइना। मर्क साल के साथ अगर चाइना का इस्तेमाल किया जाए तो विद इन अ वीक जो है बेबी हेल्थ की तरफ चला जाता है। तो अगर जो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है जॉइंटिस इन्फेंट्स में अगर हो जाए, लेकिन फिर भी इसमें केयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में इसका असर जो है वो दिमाग पर होता है, जो कि बहुत ही बैड सिचुएशन है। और जैसा कि मैंने बताया बाद में हेयरिंग लॉस भी हो सकता है, बाद में टीथ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका प्रॉपर इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से फ़ायदा उठाएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।